यह जो सवाल देख रहे हो आप लोग, ये सवाल पहले की सवाल की ही तरह बिल्कुल सरल सवाल है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, ऊपर तो 10 20 30 करके गिनतियाँ थी, यहाँ तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। तो भाई इसमें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसमें 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा आप याद कीजिए, आप देखो ध्यान से, तो उत्तर तो लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा है, तो आप भी वर्ग अंतराल लिख दो, अंतराल। बस ये कितना है, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, इतना ही तो है। और इसके नीचे लिख दो सीधे सीधे योग फल, जो सभी सवालों में मतलब इसके पहले भी था। और ये खींच दी लाइन, अरे लाइन खींच जा, खींच गई लाइन। और ये भी अरे खींच जा, खींच गई लाइन। और ये रहा, जोड़ दिया। ठीक है, ये पहला कॉलम। दूसरा कॉलम इसी से निकल के आएगा, वो हम आपको सीधे सीधे समझा देंगे, क्योंकि सवाल के अंदर खिचड़ी पकाना होशियारी नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम मध्यमान, मध्यमान, और इसे लिखते हैं x से, और ये i सीध में जोड़ दी है। ठीक है। और उसके बाद ये बारंबारता तो हमारे पास है ही, बारंबारता तो हमारे पास है ही, इसका तो नामांकन हो गया हमारे साथ, ये fi है। और आपको पता ही है लास्ट में क्या लिखना है। अब देखिए, जब x आ जाएगा, f आ जाएगा, तो f और x की गुणा हो जाएगी। ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने पिछले सवाल में बता दिया था। और ये भी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही हम लगाएंगे। वैसे एक सवाल लगाने के बहुत तरीके हैं, अभी मैं लाइन से आपको बारी बारी से तरीके बताऊंगा। अब देखते हैं। तो देखिए, मध्यमान, सबसे पहले इसको लिख दे बारंबारता को, इसकी 8 है, इसकी 12 है, इसमें 10 है, ये 11 है और ये 9 है। ठीक है। अब इसको भी लाइन खींच के बराबर कर लेते हैं। अब ये मत कहना कि अच्छा वो देखते हैं कितना लंबा है। अब देखिए, मध्यमान का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। पक्का। अब देखिए, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 का आधा कितना होता है, 15। गुड। 20 और 30 को जोड़ने पर 50 आएगा, 50 का आधा हो जाएगा 25। वेरी गुड। और 30 और 40 को जोड़ेंगे तो आएगा 70, और 70 का आधा करेंगे तो आएगा 35। आधा मतलब 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है। कहीं पर भी किसी भी संख्या को 2 से अगर भाग करना है तो उसको आधा कर दो। 40 और 50 का गुणा होता है 90, और 90 का आधा होता है 45। ये लो, हमारा मध्यमान आ गया। और बस अब हमने क्या कहा था, fx होगा, इन दोनों गुणा होगी, यानी कि 5 गुणे 8 बराबर 15 गुणे 12 बराबर 25 गुणे 10 बराबर, और 35 की 11 से गुणा होगी, और 45 की 9 से गुणा होगी। हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं। तो 8 पंची कितना होता है, 40 होता है, ये शायद आपको पता ही होगा। और 12 अब 15 की गुणा करनी तो बहुत देसी स्टाइल, 15 दशामन होता है 150, और फिर 2 बचा इधर, 15 दूनी होता है 30, तो 150 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। बिल्कुल देसी स्टाइल। 25 10 की गुणा होता है 250। 35 और 11 गुणा करना है तो बहुत सरल है, 35 दशामन होता है 350, और फिर 35 और जोड़ दो 350, तो 50 में 35 और 385 हो जाएगा।
385 हो जाएगा। और 45 का पहाड़ा 9 में पढ़ना है। अब इसमें अगर देसी स्टाइल यूज़ करना चाहो तो हम कर सकते हैं। 45 दूनी 90 होता है और 9 चौक 36 होता है, 360। 360 में 45 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 360 405। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 9 पचे 45 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। 45 का हासिल बचा है 4, 36 और 4 40 हो गया। ये देखो वैसे भी वही आ गया 405। अब मुझे नहीं पता मैंने पहले क्या कहा था, आप मैच करो कि 405 आ गया है आपका। ये लो आपकी तैयार हो गई सारणी। और यहाँ पे योग लिख चुका है। ये याद रखो, यहाँ पे x का योग नहीं करते हैं हम, सिग्मा f का करते हैं। तो सिग्मा f बराबर, हमने क्या कहा था, देसी स्टाइल 12 8 20 और ये 20 40 और 10 50। वेरी गुड। इनको जोड़ना है 0 0 0 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 8 12 हासिल वाला 1 13 और 8 5 सॉरी 4 12 13 और 8 5 13, ये भी 13 13 26 हो गया। 26 का 6 हासिल 2 2 और 1 3 4 5 और 3 8 और 4 12। और किसके बराबर ये निकल के आया है, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स के बराबर में निकल के आया है। और हमने आपको क्या बताया था कि समांतर माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये आई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब बराबर सिग्मा एफ एक्स है 1260, नीचे भागा करना है 50 से, 0 0 काट दिया। अब 0 0 काट दिया, 5 से काटो, 5 दूनी 10 बचे 2 हो गए 25 सॉरी 26, 55 25, 26 से 25 का 1 बचा, लगाया पॉइंट, हो गए 10, 5 दूनी 10। यानी कि हमारा कितना आ गया 25.2। ये क्या आया है, हमारा समांतर माध्य आया है। तो समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।